हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी मेक्स यू डॉक्टर। हमारा आज का टॉपिक इस वीडियो का है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो नाइट्रोजन का रिडक्शन होता है अमोनिया में। और कैसे होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, नाइट्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन, दैट इज प्रोसेस इज रिडक्शन, और वो नाइट्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। बहुत कम जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रोजन के फॉर्म में, N2 के फॉर्म में ले लें, या जो भी एयर में अवेलेबल है नाइट्रोजन वो यूज करें। कुछ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, कैपेबल होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो एक्सक्लूसिवली जो है प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। जैसे ऐसे माइक्रोब्स जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सर्स कहलाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स आर टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। पहला तो फ्री लिविंग होते हैं जो सॉइल में ऐसे ही मिलते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, और इसमें कुछ बैक्टीरियाज हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। ये तो एजेटोबैक्टर और दूसरा बेजरेंकिया जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं। रोडोस्पाइरलम और बैसिलस एनारोबिक माइक्रोब्स हैं। और साइनोबैक्टीरियम एनाबिना इन नास्टॉक का नाम याद रखना है। ये सारे के सारे फ्री लिविंग हैं। सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाने वाला एक राइजोबियम है जिसके बारे में नाम सुना होगा। अक्सर ये नाम आता है कि राइजोबियम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो और भी बैक्टीरिया हैं जिनको आपको जानना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारी स्लाइड बता रही है कि डिकम्पोजिशन जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का होता है वो डेड प्लांट्स या एनिमल्स में वो अमोनिया में होता है। इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। और कुछ अमोनिया जो है वो वोलेटिलाइज होता है, फिर से एटमॉस्फेयर में आता है, बट मोस्ट ऑफ इट कन्वर्टेड टू नाइट्रेट। ज्यादातर मैक्सिमम इसमें से क्या होता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय द सॉइल बैक्टीरिया। दो मेन प्रोसेस होते हैं। पहला अमोनिया से नाइट्राइट में बनना, और फिर उस नाइट्राइट का नाइट्रेट में बनना। ये दोनों प्रोसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अमोनिया सबसे पहले जो ऑक्सीडाइज होता है नाइट्राइट में, वो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकॉकस बैक्टीरिया करते हैं। और वापस जो नाइट्राइट ऑक्सीडाइज होता है नाइट्रेट में, वो नाइट्रोबैक्टर करता है। तो ये दोनों बैक्टीरिया का नाम अमोनिया से नाइट्राइट में बदलने वाले नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकॉकस, और नाइट्राइट से ऑक्सीडाइज करके नाइट्रेट बनाना वो नाइट्रोबैक्टर। ये आपको याद रखने हैं। ये तीन मेन बैक्टीरिया हैं और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। और जो भी ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं दे आर कॉल्ड कीमोऑटोट्रॉफ। द नाइट्रेट इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। नाइट्रेट एब्जॉर्ब होता है प्लांट के द्वारा और लीव्स में ट्रांसपोर्ट होता है। फिर इन लीव्स में क्या होता है, ये रिड्यूस फॉर्म ऑफ अमोनिया दैट फाइनली फॉर्म्स अमीन ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड, और फिर ये अमीन ग्रुप बना लेता है अमीनो एसिड का। क्योंकि प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है वो नाइट्रोजन इसी तरह से पौधे या प्लांट्स लेते हैं। नाइट्रेट जो सॉइल में प्रेजेंट होता है वो भी नाइट्रोजन में रिड्यूस होता है डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के द्वारा। और इसमें भी दो बैक्टीरिया के नाम आपको याद रखने हैं, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस स्लाइड में यही है कि इन सारे बैक्टीरिया का नाम आपको याद होना चाहिए कि कौन अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहा है, कौन नाइट्राइट से नाइट्रेट बना रहा है, फिर डिनाइट्रिफिकेशन कौन बैक्टीरिया कर रहा है, ये सारी चीजें। स्लाइड हमारी है सिम्बियोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट जो सिम्बियोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला काम है वो लेग्यूमिनस बैक्टीरिया रिलेशनशिप होता है जो कि राइजोबियम स्पीसीज करती है। राइजोबियम बैक्टीरिया है, और कैसा बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया, ये भी याद रखना जरूरी है। और जो लेग्यूम्स की रूट में मिलता है, जैसे अल्फा अल्फा या स्वीट क्लोवर या स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, इन सब प्लांट्स में वो मिलेगा। मोस्ट कॉमन एसोसिएशन जो रूट का होता है वो नोड्यूल्स के साथ होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल तो बनाते हैं लेकिन दे आर नॉन इन द नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। ये भी ध्यान रखना, जैसे एलनस प्लांट है उस वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, रूट नोड्यूल बनता है। अक्सर ये दिमाग में रहता है कि ये क्वेश्चन बीएचयू में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा माइक्रोब है जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में रूट नोड्यूल बनाता है, तो फ्रैंकिया उसका आपको याद रखना है नाम। राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों फ्री लिविंग हैं सॉइल में, लेकिन सिम्बियॉन्ट्स की तरह ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। अगर नोड्यूल का सेक्शन आप काटेंगे
तो आपको एक बीच में पिंक कलर का पोर्शन दिखता है जो कि कहलाता है लेगुइनस हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन। इसका भी आगे यूज है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारी स्लाइड है जो प्रिंसिपल स्टेजेज नोड्यूल फॉर्मेशन का बताती है। तो राइजोबिया मल्टीप्लाई करेगा, कॉलोनाइज करेगा, कहाँ पे, रूट्स की सराउंडिंग में, और फिर वो एपिडर्मल जो स्ट्रक्चर है रूट का और रूट हेयर सेल्स उन सब से अटैच्ड हो जाता है। रूट हेयर जो कर्ल बनते हैं बैक्टीरिया के, वो रूट हेयर में इन्वेट करते हैं, अंदर जाते हैं, उसको इन्फेक्शन थ्रेड कहते हैं। इन्फेक्शन थ्रेड जो है बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती है वो रूट के कॉर्टेक्स तक जाती है, और जहां पे नोड्यूल फॉर्मेशन इनिशिएट होता है। बैक्टीरिया जो है थ्रेड रिलीज करती है सेल्स में, और वो सेल्स भी डिफ्रेंशिएट होकर नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स बनाते हैं। तो ऐसे में जो नोड्यूल फॉर्मेशन होगा वो स्टैब्लिश करता है एक डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन, मतलब वैस्कुलर टिश्यूज से डायरेक्ट उसका कनेक्शन हो जाता है, जिससे वो न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान होस्ट सेल से करता है। नोड्यूल में सारे के सारे एसेंशियल बायोकेमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है और लेग हीमोग्लोबिन होता है। नाइट्रोजनेज जानना बड़ा जरूरी है कि जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है, प्रोटीन है, वो मोलिब्डेनम और आयरन प्रोटीन कहलाता है। इसमें मोलिब्डेनम और आयरन की जरूरत होती है या मोलिब्डेनम आयरन प्रेजेंट होता है। ये कैटेलाइज करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में। और एक क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि अमोनिया जो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। नाइट्रोजनेज जो है हाईली सेंसिटिव होगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, सो इट हाँ सो it requires an anaerobic condition to protect from oxygen. For this, the nodule contain an oxygen scavenger, जिसको लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो एक चीज यहाँ ये समझने की जरूरत है कि नाइट्रोजन जो है हाईली सेंसिटिव है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए, मतलब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से नाइट्रोजनेज जो है ये रिएक्ट कर जाता है। इसीलिए इसको बचाने के लिए एक एनारोबिक कंडीशन बनाई जाती है जो इसको प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीजन से। और फॉर दिस द नोड्यूल कंटेन ऑक्सीजन स्कैवेंजर, मतलब ऑक्सीजन स्कैवेंजर जो ऑक्सीजन को हटाए, तो वो कौन काम करता है, वो लेग हीमोग्लोबिन काम करता है। दीज माइक्रोब्स लाइव एज एरोब्स, ये एरोबिक माइक्रोब्स की तरह काम करते हैं फ्री लिविंग कंडीशन में, जबकि नाइट्रोजनेज का काम नहीं हो या नॉट ऑपरेशनल है। लेकिन ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो ये एनारोबिक बन जाते हैं, वो नाइट्रोजनेज एंजाइम को प्रोटेक्ट करते हैं। अमोनिया सिंथेसाइज्ड बाय नाइट्रोजनेज रिक्वायर्स ए वेरी हाई इनपुट ऑफ एनर्जी। जब अमोनिया नाइट्रोजनेज से जब सिंथेसाइज होती है तो उस समय एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी 8 एटीपी द्वारा प्रोड्यूस होती है, मतलब 8 एटीपी प्रोवाइड कराती है। हर अमोनिया के प्रोडक्शन में, हर मॉलिक्यूल के प्रोडक्शन में 8 एटीपी खर्च होता है, और ये एटीपी कहाँ से आता है, जो होस्ट सेल जब रिस्पायरेशन करते हैं तब आता है। अब देखो फेट ऑफ अमोनिया क्या है, क्या उसका भविष्य है। तो फिजियोलॉजिकल पीएच पे अमोनिया जो है प्रोटोनेटेड होता है, अमोनियम आयन बना लेता है। अमोनियम आयन जो है मोस्ट ऑफ द प्लांट में एसिमुलेट नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम आयन, मतलब ज्यादातर प्लांट में अमोनियम आयन जो है अमोनियम आयन के फॉर्म में हो सकता है या नाइट्रेट के फॉर्म में, मतलब नाइट्रेट के फॉर्म से अमोनियम आयन के फॉर्म में चेंज होगा। जो अमोनियम आयन है थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, इसीलिए जो है प्लांट्स एक्यूमुलेट नहीं करते हैं। तो अमोनियम आयन जो है इसको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो दो तरीके हैं अमीनो एसिड्स में अमोनियम आयन को बनाने के। पहला है रिडक्टिव एमिनेशन। इस प्रोसेस में अमोनिया रिएक्ट करता है अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से, जो कि ग्लूटामिक एसिड बनाता है, और ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। तो ग्लूटामिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड अमोनिया रिएक्ट करता है ग्लूटामेट, और NADP बन जाता है। दूसरा प्रोसेस है ट्रांस अमीनेशन, ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड। देखो अमीनो ग्रुप जो है अमीनो एसिड का ट्रांसफर होता है एक अमीनो एसिड से दूसरे में, कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड। देन ग्लूटामिक एसिड इज द मेन अमीनो एसिड। ग्लूटामिक एसिड मेन अमीनो एसिड होता है जो कि NH2 ग्रुप को ट्रांसफर करता है, उसमें NH2 ग्रुप ट्रांसफर होता है, और दूसरा अमीनो एसिड बनता है किस प्रोसेस से, ट्रांस अमीनेशन से। और ट्रांस अमीनेज एंजाइम यहाँ पे इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। मेन चीज देखो, अस्पराजिन और ग्लूटामिन दो इंपॉर्टेंट अमीनो अमाइड्स हैं जो कि प्लांट्स में मिलते हैं। ये प्रोटीन के स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं और दो अमीनो एसिड बनाते हैं, एक एस्पार्टिक एसिड, एक ग्लूटामिक एसिड, बाय एडिशन ऑफ अनदर अमीनो ग्रुप टू ईच। फिर हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ द एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर NH2 ग्रुप। ये हाइड्रोक्सिल पार्ट इनका दूसरे NH2 ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है।
Since amide contain more nitrogen than the amino acid, they are transported to other part of the plant. एमाइड्स में नाइट्रोजन बहुत होता है, अमीनो एसिड से ज़्यादा होता है, इसलिए ये डायरेक्टली जाइलम वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम में जो नोड्यूल्स होते हैं कुछ प्लांट्स के, जैसे सोयाबीन वगैरह के, ये भी फिक्स नाइट्रोजन यूरिट्स के फॉर्म में ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये कंपाउंड भी हैं, पर्टिकुलरली हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो ये दिखाते हैं। तो ये था हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला जो वीडियो था। कैसा लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस इस तरह की मिलती रहेंगी विद नोट्स। आप इन नोट्स को अपने लिए यूज कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है, नीट में आपको बहुत सपोर्ट करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।